क्या यूएस प्लान कर रहा है कि इंडिया के पास बांग्लादेश और म्यांमार की टेरिटरीज को तुड़वाकर एक नया देश बनाया जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि यूएस डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए। हालांकि क्या बांग्लादेश को तोड़कर एक नया मुल्क बनाने जा रहा है अमेरिका? तो ये बात की जा रही है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है अमेरिका। और अमेरिका की जो साजिश है, अमेरिका जो चाहता है वो ये चाहता है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से को तोड़कर और म्यांमार के कुछ हिस्से को अलहदा करके एक नया मुल्क बनाया जाए, क्रिश्चियन मुल्क बनाया जाए जिसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ हो। और अमेरिका बांग्लादेश को और म्यांमार के कुछ हिस्से को तोड़कर एक नया मुल्क बनाने जा रहा है। भारतीय मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। क्या यूएस प्लान कर रहा है कि इंडिया के पास बांग्लादेश और म्यांमार की टेरिटरीज को तुड़वाकर एक नया देश बनाया जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि यूएस डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली यूएस का नाम लिया नहीं है, मगर जिस तरीके से इन्होंने बात करी है, एक वेस्टर्न कंट्री, बहुत बड़ा वेस्टर्न कंट्री, पैसे वाला, तो लोग मोस्ट प्रॉब्ली कह रहे हैं कि यूएसए की ही बात हो रही होगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए ही एक मिलिट्री बेस चाहेगा इंडिया के बिल्कुल पास में। तो बांग्लादेशी पीएम के हिसाब से यूएस बहुत ज्यादा डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए बांग्लादेश में, और सिंस इनको ये नहीं मिल रहा, यूएस एक कॉन्स्पिरेसी ये बना रहा है कि क्यों ना एक नई स्टेट, एक नया देश बनाया जाए फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। लिटरली इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं बांग्लादेशी मीडिया में, इवन आप अगर देखो ग्लोबल मीडिया में भी। प्लॉट फॉर ए क्रिश्चियन स्टेट। नाउ अगेन ये बांग्लादेशी पीएम की कमेंट है कि जो नया देश बनाया जाएगा ये एक क्रिश्चियन कंट्री होगी, बहुत ज़्यादा करीब होगी ये यूएसए के, और ये बनाई जाएगी बांग्लादेश और म्यांमार की धरती तोड़ के। आप देखोगे इस पर इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और अगेन देखो, यहाँ पे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है, बस बांग्लादेश की पीएम ने अपनी तरफ से हिंट देके कहा है कि ये यूएस करना चाहता है। और इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि ये सारा इशू क्या है, बांग्लादेश की पीएम ने कहा क्या है और किस कंटेक्स्ट में ये सारी बातें बोली गई है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आज के समय यूएस हाथ धो के पड़ा हुआ है बांग्लादेश के पीछे। जी हाँ, हाल ही में आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में हुए चुनाव, और चुनाव में शेख हसीना की आराम से जीत हुई है। नाउ यूएसए ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि बांग्लादेश के चुनाव फ्री नहीं थे, फेयर नहीं थे, यहाँ पे गलत तरीके से चुनाव हुए हैं और बांग्लादेश की पीएम गलत तरीके से जीती है। अब आप सोच कर देखिए, यूएसए जैसा कंट्री जिसके पास इतनी सारी सॉफ्ट पावर है, जिसकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है, ये किसी कंट्री के बारे में ये कह दे कि चुनाव फर्जी है। अब कॉमेडी यहाँ पर थोड़ी सी ये है, यूएसए ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के चुनाव फेयर नहीं थे। ये जहां पे इनको सूट करता है, जहां पे यूएसए को सूट करता है कि यहां पे हम इशू उठाएंगे, वहीं पर ये इशू उठाते हैं। तो यूएस देखिए हाथ धो के पड़ गया बांग्लादेश के पीछे। और आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखो, ये कितना मुश्किल होता होगा ये सारी बातें हैंडल करना। आप इमेजिन करके देखो, अगर मान लो, हालांकि यूएस ने अभी तक ऐसा कहा नहीं है, ना कहेगा, यूएस इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर काफी पॉजिटिव है, मगर मान लो यूएस इंडिया के बारे में कभी ऐसा कह देता, इंडिया में कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी होती, कितना हो हल्ला होता। तो बांग्लादेश की सरकार आज के समय हैंडल कर रही है क्रिटिसिज्म के इनके यहाँ चुनाव ठीक तरीके से हुए हैं। अब यूएस यहाँ पर भी नहीं रुका, यूएस एक के बाद एक बांग्लादेश की सरकार के लोगों पर, इनकी मिलिट्री के लोगों पर सैंक्शंस भी इंपोज कर रहा है। और इसी दौरान बांग्लादेश का मीडिया ये जाता है बांग्लादेश की पीएम के पास, ये कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है हमारे देश पे, हम क्या करें। तो बांग्लादेश की पीएम ने एक बात बताई, इन्होंने ये कहा कि अभी जो बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं ना, उससे पहले, चुनाव से पहले बांग्लादेश की पीएम से मिलने के लिए एक गोरा आया। इन्होंने कहा कि एक व्हाइट मैन आया एक वेस्टर्न कंट्री से, कंट्री का इन्होंने नाम लिया नहीं है, मगर बांग्लादेश की पीएम जिस तरीके से बात कर रही थी, मोस्ट प्रॉब्ली ये यूएसए की ही बात कर रही है। फिर आगे इन्होंने ये कहा कि इस आदमी ने एक ऑफर दिया बांग्लादेश की पीएम को कि आप ना सिर्फ हमारे देश को एक मिलिट्री बेस दे दो अपने कंट्री में, और उसके बदले में
जैसे मर्जी आपको चुनाव करवाने हैं आप करवा लो, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका कोई इशू नहीं उठाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान को जेल में डाल के आर्मी ने बस ऑर्गेनाइज करा दिए, इलेक्शंस हो गया सब, नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया, उसी तरीके से आप भी कर लीजिए, हम एक भी इशू रेज नहीं करेंगे। नाउ शेख हसीना ने उस कंट्री को मना कर दी। शेख हसीना ने यह कहा कि मैं अकेले इलेक्शन आराम से जीत जाऊंगी, इनकी पार्टी इतनी स्ट्रांग है, और बांग्लादेश कभी भी इस कंट्री को, मोस्ट प्रोबेबली यूएसए को, एक मिलिट्री बेस नहीं देगा। और अब यहाँ पे ये जो हेडलाइन है इसको आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे। यूएसए डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए इन बांग्लादेश, और सिंस उस वक्त शेख हसीना ने मना कर दिया था कि नहीं हम आपको एक मिलिट्री बेस नहीं देंगे, अब देखिए बांग्लादेश की पीएम के हिसाब से यूएस पहुंच चुका है प्लान बी पर। प्लान बी के अंडर ये म्यांमार, जो आप कह लीजिए एक एंटी यूएस कंट्री बन चुकी है आज के समय, और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज में से एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर एक नया देश बना देंगे। ये ईस्ट तिमोर फैशन में एक नया कंट्री बनाया जाएगा, और वहां पे यूएस आराम से फाइनली अपना मिलिट्री बेस बना पाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है इसने बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म शुरू कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, ये लोग खुल के कह रहे हैं कि शेख हसीना को खुल के ओपनली उस कंट्री का नाम लेना होगा, उस वर्ल्ड लीडर का नाम लेना होगा जिसने ऑफर की थी इलेक्शन विक्ट्री टू शेख हसीना फॉर मिलिट्री बेस। वो कौन सा देश था, खुल के बोलो। अब ऑब्वियसली देखिए बांग्लादेश खुल के तो बोलेगा नहीं, यूएसए या फिर जो भी वो कंट्री था, मान के चल लेते हैं यूएसए ही था, बहुत ज़रा गुस्सा हो जाएगा। उस केस में सैंक्शंस और ज़रा बड़े आ जाएंगे, ट्रेड सैंक्शन लग सकते हैं। यूएसए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि खुल के उनका नाम लिया जाए, यूएसए का नाम खराब होगा उस केस में। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मगर यूएसए बांग्लादेश में मिलिट्री बेस क्यों चाहेगा? वेल, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। इंडिया पे जो यूएसए की डिपेंडेंस आप कह लीजिए, जो इंडिया की नीड है, ये काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाती है अगर यूएसए के पास बांग्लादेश में मिलिट्री बेस आ जाता है। क्योंकि देखो इंडिया को अपनी तरफ करने में यूएसए के बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, और इंडिया देखिए इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी डिमांड्स इतनी बड़ी है कि यूएसए को खास ही एक बहुत कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा इंडिया को, तभी इंडिया इन द फ्यूचर हो सकता है एलाई, ये वर्ड यूज करेगा यूएसए के लिए। नहीं तो हम पार्टनर पार्टनर बोलते रहेंगे और कुछ ज्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट यूएसए के साथ नहीं होगी। नाउ इस सब को अगर यूएसए को बाईपास करना है, सस्ते में काम निकलवाना है, तो बिल्कुल बांग्लादेश में एक इनका मिलिट्री बेस अगर बन गया तो चाइना पे यूएस डायरेक्ट प्रेशर डाल सकता है। ऑब्वियसली इससे इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है ये काफी कम हो जाएगी। अब अगला सवाल यहाँ पे आप पूछोगे, क्या यूएस जेन्युइनली एक कंट्री का हिस्सा तुड़वा सकता है? और ये बार बार जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इसमें ईस्ट तिमोर की बात की जा रही है। ये ईस्ट तिमोर क्या है कि यूएसए ने जिस तरीके से ईस्ट तिमोर को बनाया था वैसे ही बांग्लादेश और म्यांमार की टेरिटरी से एक नया देश ये बनाएंगे। नाउ ईस्ट तिमोर मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बहुत बड़ा देश इंडोनेशिया। नाउ इंडोनेशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था ये हिस्सा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देश, ये है ईस्ट तिमोर। ये एक क्रिश्चियन कंट्री है। 1976 में ये देश इंडोनेशिया से टूट के अलग हो गया था, और आज के समय आप अगर देखें तो ये काफ़ी करीब है टू यूएस और वेस्टर्न पावर्स। तो अगेन देखो ये एक हिस्ट्री रही है, और बांग्लादेश की पीएम उस हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर हिंट कर रही है कि देखो यूएसए का एक इतिहास रहा है कि ये लोग काफ़ी बार अगर इनको मिलिट्री बेस नहीं मिलते तो फिर ये अगली जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। नाउ क्या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की पीएम की जो स्टेटमेंट है कि म्यांमार और बांग्लादेश की जो ये धरती है इसमें से एक नया कंट्री निकालने की बात की जा रही है, क्या हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। यूएसए का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और वेस्टर्न कंट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। लाखों लोग देखेंगे वीडियोस, मोस्ट प्रॉब्ली कई बांग्लादेश के लोग भी देखेंगे ये वीडियो। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप शेख हसीना की स्टेटमेंट को लेकर बिलीव करते हैं? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि यूएस ये सब प्लान कर रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं शेख हसीना बस बहाने ढूंढ रही है और यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज? तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो, और आपने देखा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रही है कि अमेरिका क्या चाहता है बांग्लादेश के पास। अमेरिका चाहता है बांग्लादेश के अंदर अपना एक मिलिट्री बेस बनाना, और उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार का एक हिस्सा तोड़कर वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, एक नया देश बनाना चाहता है, एक नई स्टेट बनाना चाहता है जो अमेरिका के बहुत क्लोज होगी, और अमेरिका उसके जरिए बांग्लादेश, भारत, म्यांमार
और साथ जितनी भी कंट्रीज लगती हैं इनके ऊपर निगरानी कर सकेगा। अमेरिका की चालाकियां पकड़ी गई हैं और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इसका खुलासा कर दिया है और अब ये प्लान लीक हो चुका है और ये बहुत बड़ी साजिश थी जो बांग्लादेश की सरजमीन पर होने जा रही थी, जो बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मंसूबा था जो बेनकाब हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।